A very famous bank once said, "Money is gold, nothing else." Hi, all. Welcome to my channel, Green World Investor, a one stop shop for personal finance needs for beginners. I am Sneha, and today's topic for discussion is gold investing for beginners. In this video, we will see the different ways in which you can enter into gold, why it makes sense for you to have a gold investment in your overall asset allocation, what are the future prospects of gold, what is its backstory, what is its past performance, and why does the future hold so solid for gold. So I hope you will be with me till the end of the video. So let's begin the video. So in the opening statement, I said a very famous bank once said, "Money is gold and nothing else." So traditionally, only gold was regarded as the real form of money, with others only treated as forms of credit with सब्जेक्ट टू द काउंटर पार्टी रिस्क. सो अगर हम बात करें, सिर्फ पहले के जमाने में गोल्ड को ही असली मनी, असली पूंजी माना जाता था, और बाकी सब को ट्रीटेड एज पेपर. और अभी भी अगर आप बात करें, जो पुराने लोग हैं वो दे विल फील ओनली फिजिकल गोल्ड इज द रियल सिक्योरिटी एंड नथिंग एल्स. सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑल अदर फॉर्म ऑफ करेंसी, अगर आप करेंसी देख लो, या और भी जो भी फॉर्म ऑफ financial instruments है, they are regarded as a form of credit subject to counterparty risk. करेंसी की अगर हम बात करें, तो जो भी हमारे ग्लोबल करेंसीज हैं, दे आर सब्जेक्ट टू डिवैल्यूएशन. ऐसा नहीं है कि उन कंट्रीज की बस करेंसी बढ़ती ही जाती है, नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने सब उसको इशू किया है, उसकी इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द करेंसी वैल्यू. अगर गवर्नमेंट फॉल कर जाती है या इट फेल्स टू protect the value of the currency, then it will definitely devalue. जैसे हम देख सकते हैं वेनेजुएला और टर्की में हुआ, उनकी करेंसी devalue हो गई. So almost all currencies have devalued, even the Indian rupees. लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का ऐसा नहीं होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती जाती है. आप देख सकते हैं लास्ट 10 years परफॉर्मेंस, अगर गोल्ड का 10 के भी पीछे जाएं और भी पीछे जाएं, तो आप देखिए गोल्ड की प्राइसेस हमेशा बढ़ती ही बढ़ती गई हैं. और अगर हम अभी भी बात करें, तो गोल्ड हैज रीच्ड द ऑल टाइम हाई वैल्यूज विद 60,000 रुपीज पर 10 ग्राम, और यूएसडी में अगर हम बात करें तो इट इज अराउंड $2,000 पर आउंस. तो आप देखिए गोल्ड की कीमत बस बढ़ती गई है, और जो करेंसीज है उससे हम इसको वी कैन नॉट कंपेयर इट लाइक दैट, बिकॉज करेंसी जो सॉवरेन इशू करती है, जो गवर्नमेंट्स इशू करती है, उनके वर्किंग पे और उनके ओवरऑल ऑपरेशंस पे डिपेंड करती है. अगर कहीं गवर्नमेंट की फेलियर हो गई, तो वो करेंसी भी devalue करती है, but that is not the case with gold. Gold is especially a good asset for investment जब जब भी कोई भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या फिर जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है, जैसे कि राइट नाउ. सो अभी आप देखें तो जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत हाई है, कभी भी कोई कंट्री किसी पे वॉर डिक्लेयर कर रही है, या फिर इन्फ्लेशन बहुत हाई है. सो इन केसेस में हमारा गोल्ड इज अ सेफर एसेट, इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. तो इसलिए गोल्ड को की बहुत महत्वता है. और अब हम देखते हैं कि अलग अलग किन तरीकों से हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे एसेट एलोकेशन में. गोल्ड अगर बात करें थियोरेटिकली, तो हमारा जो भी एसेट एलोकेशन है, उसमें आराम से आप 10 to 15% प्रेशियस मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड का एक्सपोजर ले सकते हैं. तो अब हम एक वी विल टेक अ लुक एट ऑल द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन एंटर इनटू हैव एन इन्वेस्टमेंट इनटू गोल्ड. तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. अगर आप देखें तो वो आप आराम से यू कैन बाय ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, या फिर गवर्नमेंट भी इसको पीरियोडिकली इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो आप अपने बैंक्स में जाके इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं. ये आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट भी देता है, और ये डायरेक्टली फॉलो करता है गोल्ड प्राइसेस को. तो आप इसमें इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें इसके ड्रॉबैक की, तो इसमें लिक्विडिटी उतनी हाई नहीं होती है. तो आप इसको ट्रेड तो कर सकते हैं, पर लिक्विडिटी इसमें थोड़ी कम होगी. अगर
गोल्ड ईटीएफ्स के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये इजीली ट्रेडेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें आपको लिक्विडिटी का कंसर्न नहीं होगा। अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट, तो वो है निप्पॉन गोल्ड बीज ईटीएफ, विच इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट एएमसी इन दिस सेक्टर। और अगर हम थर्ड वे की बात करें तो हमारा फिजिकल गोल्ड है, जैसे गोल्ड कॉइन्स हो गया, गोल्ड बुलियंस हो गया, बार्स हो गए, तो इस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो सिक्योरिटी है, स्टोरेज कॉस्ट है, वो एडअप हो जाता है। लेकिन हिस्टोरिकली मैनी पीपल ओनली कंसिडर फिजिकल गोल्ड एज द रियल फॉर्म ऑफ गोल्ड, और बाकी ये जो ईटीएफ्स हैं या सॉवरेन गोल्ड जो भी पेपर पे हैं, मैनी पीपल दे डू नॉट रिगार्ड एज रियल गोल्ड, क्योंकि जब भी कुछ रियल डिस्ट्रेसिंग टाइम्स होता है, वॉर हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपको फिर ये फिजिकल गोल्ड विल एक्ट एज द only source of huge insurance to you and your family. So it is good to have certain portion of your gold investment in the physical form, lekin for security and for all the transactional purposes, it is better to invest in gold, sovereign gold bonds or gold ETFs. So there are other ways in which you can invest in gold, is through gold mutual funds or buying jewelry stocks or gold mining stocks. तो इन सब के थ्रू भी आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं. So I hope you are liking my video. Please share it with others, and also like the video and subscribe to my channel. So let's continue. So in closing, I would like to say that with USA confiscating the USD reserves in Russia because of the Ukraine war, अब क्या हो गया कि और countries are looking for alternatives from these USD and European currencies. क्योंकि क्या हुआ, जब war हो गया तो the West was against Russia, and because it had started a war on Ukraine, so it confiscated its USD reserves from Russia. तो अब इस वजह से क्या हुआ कि जो और कंट्रीज हैं उनको भी ऐसा लगा कि हमारे भी रिजर्व्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे इन अननेचुरल टाइम्स. So now they are trying to reduce their exposure to such strong foreign currencies like USD or Euro, and now they are looking at building a strong portfolio in gold. तो इस वजह से last year सेंट्रल बैंक्स की बहुत बाइंग हुई है गोल्ड की, एंड स्पेशली फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया, बिकॉज उनको सबसे ज्यादा डर है कि उनके रिजर्व्स कॉन्फिस्केट हो सकते हैं. सो दे आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग गोल्ड पोर्टफोलियो, एंड दैट इज व्हाई इन द लास्ट ईयर देयर वाज अ huge interest in the gold buying. और इंडिया भी ट्रेडिशनली बहुत सब गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, गोल्ड सेविंग्स करती है, गोल्ड ज्वेलरी खरीदती है गिफ्टिंग पर्पस के लिए, वेडिंग्स के लिए. तो इसलिए गिवन द करंट सिनेरियो वी सी दैट देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर गोल्ड, एंड इट विल मेक अ ग्रेट addition to your portfolio. So I hope you like my video. I have also made similar videos on gold. I will share the link in the description box. Do check it out. Please like my video, subscribe to my channel, or share it with others. I hope to see you again. Bye and have a nice day.